हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 12। इसके दो पोर्शन है, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 सेमी। वो आपसे ये कह रहा है कि दो आपके पास स्पेयर अपने पास है, ये ए स्पेयर है, ये बच्चों बी स्पेयर अपने पास है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। ये नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इन पर रिपल्सन फोर्स पूछा है। तो रिपल्सन फोर्स का मीन बच्चों, जो भी चार्ज इन पर दिया हुआ होगा वो सेम नेचर का होगा। कितना दिया हुआ है, इफ द चार्ज, यानी पूछा क्या बच्चों, फोर्स इन पर चार्ज कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये इस पर चार्ज क्यू ए कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करिए। ये क्यू बी ले लेते हैं, कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। तो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ क्या होगा कि क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड आर स्क्वायर। आर बच्चों या सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक जीरो से एक पावर कैंसिल हो सकता है, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर होगा। सो एफ कितना आएगा 9 इंटू 10⁻9। ए का वैल्यू कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7। आर स्क्वायर, आर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूं पहले। मेरे पास इसका आंसर आया है 1.52 इंटू 10⁻²2 न्यूटन। ये मेरे पास इसका फोर्स आ चुका है, दिख रहा है भाई आपको, ये अपने पास फोर्स आ चुका है। सेकंड पोर्शन में आपसे कुछ और बातें पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। जो रिपल्सन फोर्स है वही पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, इज स्पेयर इज चार्ज डबल, यानी ये जो चार्ज दिया हुआ है बच्चों ये डबल किया जा रहा है। अब अबव अमाउंट, इसके ऊपर मतलब इस क्वेश्चन में जो चार्ज दिया गया उसको डबल करना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। डिस्टेंस को हाफ करना है और चार्ज को डबल करना है। चार्ज डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस हाफ है, तब कितना फोर्स इस पर लगेगा वो देखते हैं। देखें चलो, अब पहले बच्चों में फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास में यह ये भी साफ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी है। डिस्टेंस अब कितना है 50/2 सेंटीमीटर है। मैं इसको r/2 लिख सकता हूं। चार्ज कितना है Q1 ले लेता हूं, कितना है बच्चों 2QA, डबल कर दिया ना पहले का। इसको Q2 ले लेता हूं, कितना चार्ज है बच्चों 2QB चार्ज है, जस्ट डबल चार्ज है। अब फोर्स क्या होगा, F डैश मान लेता हूं K 2QA, चार्ज डबल है ना, Q1 का वैल्यू रखा है, ये भी चार्ज डबल है 2QB, पर डिस्टेंस है बच्चों हाफ, डिस्टेंस जस्ट हाफ है, मतलब r/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। पहले फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं, वैल्यू नहीं रख रहा हूं। फॉर्मूला तैयार करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम पहले के कंपैरिजन में कितना टाइम अपने पास फोर्स प्राप्त होना है। हम फॉर्मूले से पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एफ डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 बच्चों 4 आ गया है, के क्यू ए क्यू बी, ये क्या आ जाएगा r²/4, 4 से 4 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया बच्चों 16 के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई r²। अब ये वाला जो फोर्स है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बच्चों, अभी पढ़ा है हमने कितना। इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, कितना पढ़ा है हमने, किया है
ये तो बच्चों 16 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को डबल करने पर, डिस्टेंस को हाफ करने पर जो फोर्स होगा पहले के कंपेरिजन में 16 टाइम हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 16 इंटू ये कितना पड़ा अभी 1.52 इंटू 10⁻⁻2। हमने इसको सोल्व कर रखा है बच्चों, इसका आंसर अपने पास आएगा 24.3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये अपने पास क्या हो गया, चार्ज को डबल करने पर, डिस्टेंस को हाफ करने पर टोटल फोर्स आ चुका है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।